अतः अपने आप को जगाओ, विचार शक्ति पैदा करो। हमें किस प्रकार का जीवन जीना है, किस प्रकार का भोजन करना है। हम प्रकृति सत्ता की आराधना करते हैं तो क्या हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं? क्या हम सूर्योदय से पहले जग जाते हैं? अगर सूर्योदय से पहले नहीं जगते हो तो तुम किसी इष्ट से जुड़े हुए हो, तुम सच्चे इष्ट के भक्त नहीं हो सकते। एक छोटी छोटी पक्षियां, जीव जंतु चहचहाने लगते हैं सूर्योदय के समय, मगर आज का इंसान, जिसे कहा जाता देवाधिदेव भी तरसते हैं मानव तन पाने के लिए, वह गधों की तरह पड़ करके सोता रहता है। सूर्योदय कब हो गया उनको पता ही नहीं है। जब गरम गरम चाय की प्याली 10 बजे 11 बजे करोड़ बदल बदल के सोते रहेंगे, 9 बजे 10 बजे जगेंगे, पहले चाय का अमृत उनको चाहिए, फिर कहीं उनकी नींद टूटेगी, फिर स्नान करेंगे, 12 इसी में बजा देते हैं। यह तो पतन का कारण है। पहले दुकानें खुल जाती थी 7 बजे से, अब दुकानें 11-12 बजे पहले खुलती ही नहीं है। सब कुछ बदलता चला जा रहा है। रात को 11-11, 12-12 बजे रात तक पार्टियां होती हैं, मीटिंगें होती हैं, और सब राजनेता, 90% की बात मैं हमेशा कहता हूं, जिनके संस्कारी हैं, अच्छे हैं, मैं उनका हमेशा साथ लेकर चलता हूं। मैंने कहा मेरी ताकत का सहयोग हमेशा उन राजनेताओं को मिलता रहेगा जो सच्चाई ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, उन्हें सहयोग देता रहूंगा। सब पढ़ करके सोते रहते हैं। यही हमारे पतन का मूल कारण है। अपने बच्चों को प्रातः जगाना सिखाओ। तुमने स्वयं नहीं सीखा तो बच्चों को अच्छे संस्कार दो। अब तुम स्वयं को सुधार लो। नहीं होता कि ठंड है, सुबह अपनी भी रजाई बच्चों को उड़ा दिया, बेटे ठंड न लग जाए, सोते रहो। और वही बच्चे बेचे बड़े होते हैं तो जो ब्रह्म मुहूर्त का लाभ नहीं ले सकेगा, सूर्योदय के समय जो तरंगें हमें प्राप्त होती हैं, जो वातावरण हमें प्राप्त होता है, उसका लाभ बच्चों को नहीं दोगे तो बच्चे कुसंस्कारी बनेंगे, बिकारी बनेंगे, बिलासी बनेंगे। वह नाम आपका आगे नहीं बढ़ाएंगे, पतन के मार्ग में जाएंगे। अच्छे संस्कार दो, भोजन अच्छा दो। जिस तरह का हम आहार करेंगे वैसे ही हमारे विचार बनेंगे। आहार से हमारे विचारों का, और जैसे विचार बनेंगे वैसा हमारा कर्म बनेगा, और जैसा कर्म बनेंगे वैसे ही हमारे संस्कार बनेंगे, और संस्कारों का ही फल भाग्य और दुर्भाग्य में आता है। हमारे भाग्य और दुर्भाग्य का निर्माता कोई दूसरा नहीं है, हम स्वयं हैं। परम सत्ता ने सब सामर्थ्य आपको दे रखी है कि जैसा कर्म करो सब फल प्राप्त कर लो। पूरा अधिकार दे रखा है। मां ने तो अपने बच्चों के लिए पूरा द्वार खोल रखा है कि जो चाहो वह पालो, मुझे भी पाना चाहो तो पालो। द्वार खुले हुए हैं। मां तो सबको गले लगाने के लिए तत्पर है। वह पात्रता आपको दी है। उस पात्रता की को एक बार एहसास करके देखो कि मां ने क्या रोका है आपसे। उन ऋषियों मुनियों ने इसे शरीर पर किया है कि अच्छे कर्म करो और कर्म का फल पालो। कोई बाधक नहीं है, हर कर्म का फल प्राप्त होता है। हर कर्म के फल पर आप पूर्ण अधिकार है।